अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ 7 साल पहले की धरने की यादें शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कैसे धरने की में शिरकत की। जब हम ये वीडियो थोड़ी क्योंकि तवील हो जाएगी, इसलिए मैं इसको कुछ एपिसोड्स में तकसीम कर रही हूँ। तो आज के लिए ये है कि जिस दिन मैं धरने में गई और क्यों गई। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि जब 2013 के इलेक्शन हुए थे मई में, तो सबसे पहले धांधली के लिए एहतजाज करने वाली लाहौर DHA के हलके से एलीट क्लास के बच्चे थे, जिन्होंने अपने हक के लिए पहला चिराग जलाया था। उसके बाद तो एक लंबी कहानी है, मगर सबसे पहले हम उन लोगों को ही सलाम पेश करेंगे। और वोट को इज़्ज़त देने का जो हम बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर सुनते रहते हैं और बड़े दावे किए जाते हैं, तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि वोट को इज़्ज़त देने के लिए मैंने इस धरने में शिरकत की। आपको बहुत हैरत होगी कि 52 की एज में मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला वोट डाला, जो 2013 में था। और 2013 के इलेक्शन से पहले मेरा वोट कभी रजिस्टर ही नहीं हुआ। और रब्बुल आलमीन का मेरे ऊपर इतना एहसान रहा है कि जाने अनजाने उसने मुझे महफूज रखा कि मैं किसी भी गलत फ़ैसले का हिस्सा बनूं या किसी भी गलत काम में अपना कोई रोल अदा कर सकूं। इसको भी मैं खुशकिस्मती समझती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारे पास पहली दफ़ा तो ये वाहिद ऑप्शन आई थी, तो उस ऑप्शन के लिए हमारा वोट भी रजिस्टर अल्लाह की कुदरत की तरफ से हो गया। तो वो वोट मेरे लिए बहुत कीमती था। और मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा महसूस किया कि हमारे किसी भी फ़ैसले की हमारी ज़िंदगी के में कितनी अहमियत होती है, और हमें इस आज़ादी को और इस हक़ को तस्लीम करना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। हुआ ये कि हम लोग रावलपिंडी में ही रहते थे, बहरिया टाउन में रहते थे। और इलेक्शन को जब 1 साल हो गया, 1.25 साल हो गया, इलेक्शन कमीशन में हर तरह से हमारे कप्तान ने कोशिश की कि कोई हल निकल आए, मगर आप सबके सामने नतीजा था कि उस 1 साल की जद्दोजहद का कोई नतीजा ना निकला। तो फिर हमारे कप्तान ने 14 अगस्त 2014 में इस जद्दोजहद का आगाज़ किया, जिसके नताइज आज हम सब लोगों के सामने हैं। और वो धरना 126 दिन के बाद भी, एक सान्हे के बाद ही हटाया गया था। आपको मालूम है कि APS के बच्चों के कत्लेआम में शहादत के बाद वो धरना कैंसिल करने का ऐलान हमारे कप्तान ने किया था। यकीनन वो भी एक बहुत दिल दुखा देने वाला हादसा था। और उस बज़ाहिर वो एक मासूम बच्चों का कत्ल जो था और उनकी शहादत इस मुल्क में एक इनकलाब का पेश खैमा बनी, जिसके बाद जद्दोजहद, धरना तो हट गया लेकिन जद्दोजहद तो जारी है, अभी तक जारी है, इक़्तिदार में आने के बाद भी जारी है। तो उस दिन ऐसे हुआ कि दिल तो हम सब लोगों के बुरे हुए थे जो कुछ भी हो रहा था। और 14 अगस्त से
कप्तान ने लाहौर से आगाज़ किया था, रैली निकाली और जो डी चौक तक पहुंची और डी चौक में फिर धरना हुआ। और इतने दिनों में 10 दिन से ज़्यादा का वक्त गुज़र चुका था और उस दिन से 2-3 दिन पहले ख़बरों में आ रहा था कि बहुत मुमकिन है कि पुलिस के ज़रिए या आर्मी के ज़रिए धरने के शुरका पर हमला किया जाए और उनका कत्लेआम किया जाए, जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत परेशान सा था। तो मैं शरीक भी होना चाहती थी, मगर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना हौसला नहीं था कि मैं इसके बारे में कुछ फ़ैसला कर सकूं। मुझे लगता था कि मैं ज़िंदगी में अकेले कभी कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। तो फिर उस दिन ये हुआ, गुज़श्ता 7 साल पहले आज ही के दिन ये हुआ कि दोपहर के वक्त मेरे एक बुज़ुर्ग हैं, उनकी कॉल आ गई, जो कि मेरे रहनुमा हैं, और उन्होंने 2 या 2:30 का वक्त होगा दोपहर का, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो कुछ हो रहा है क्या तुम्हें इसमें अपना हिस्सा अदा नहीं करना। तो मैंने कहा मैं कैसे हिस्सा अदा कर सकती हूँ, मैं तो कभी अकेले घर से निकली नहीं हूँ, मेरे साथ किसी ने जाना भी नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा मुल्क नहीं है, इसमें कुछ भी हो जाए क्या तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर इस मुल्क के लिए कुछ करना हो तो क्या तुम्हारा उसमें कुछ हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो बस मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो उन्होंने कहा कि अब जिस भी हालत में हो कपड़े भी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस हाल में भी हो अपना बैग उठाओ और उठ खड़ी हो जाओ, क्योंकि अगर किसी दुरुस्त फ़ैसले के लिए इंसान को कभी अकेले भी जद्दोजहद करनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। सांच को आँच नहीं, सच हमेशा आखिर दुरुस्त साबित हो के रहता है। खैर, उनका एक हुक्म था, उन्होंने कहा कि हम तो दुआ के ज़रिए ये कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, मगर ज़ाहरी तौर पर भी तो करनी है ये काम, ज़ाहरी तौर पर भी तो अपना हिस्सा अदा करना है, तो ये हिस्सा तुमने अदा करना है। सो हुआ ये कि मेरे शौहर सो रहे थे दोपहर का खाना खा के, और मैंने अपना बैग लिया, उसमें थोड़े से पैसे रखे, और हमारे उस एरिया में रहने वाले जानते हैं कि वहाँ पे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रिक्शा, टैक्सी वगैरह चिंची मिलना मुमकिन नहीं, शायद ही कभी होता हो ऐसे कि मिल जाए। सो मैंने कहा चलो देखते हैं फिर कहाँ से मिलेगा, क्या होता है। और मैंने अपने शौहर को, जो सो रहे थे, तो मैंने हल्का सा हिला के उन्हें कहा कि मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद। उन्होंने सोए सोए समझा शायद कि मैं हमसायों के घर जाने की बात कर रही हूँ, और बस मैं इतना बता के तो गेट से बाहर निकली। तो मौजज़ाना तौर पे जैसे ही मैं गेट के सामने निकल के खड़ी हुई तो एक टैक्सी गुज़र रही थी जिसे मैंने रोका। सो पहले मरहले पे ही रब की मदद मेरे साथ शामिल हो गई कि जो वहाँ होता नहीं वो हो गया, और मैं तकरीबन 1 घंटे का फासला है वहाँ से, तो मैं उस बहरहाल धरने में पहुँच गई। और जब एंटर हुए तो हम देखेंगे ने इस्तकबाल किया। पहली बात जो कान में पड़ी, और जब मैं उधर से वापस आई थी तो तब भी मेरे कानों में यही आखिरी आवाज़ भी पड़ी थी, इसलिए मैंने इसको बैकग्राउंड में लगाया हुआ है। तो बहुत मेरे लिए एक अकेले जाना भी जो था वो एक नया तजुर्बा था,
और फिर बिल्कुल ऐसे माहौल में जहाँ मैं किसी को जानती नहीं। सो रब की मदद शामिल हुई तो मैं पहुँची वहाँ पे जैसे ही, तो वहाँ पे एनक्लेव बने हुए थे, फैमिलीज़ के लिए अलग, मेल्स के लिए अलग और ख़वातीन के लिए अलग, जहाँ पे तलाशी लेके तो अंदर भेजा जाता था। तो यंग लड़के जो थे, टीनेजर्स, वो गाइड कर रहे थे इतनी इज़्ज़त से, इतने एहतराम से, इतने रिस्पेक्ट के साथ, इतनी रिस्पेक्ट के साथ कि मुझे लगा जैसे वो मेरे बच्चे हैं। और उन्होंने गाइड किया सबको, वो इसी तरह गाइड कर रहे थे। वहाँ पे कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि कौन कौन है और कौन लड़की है, लड़का है। सब एक दूसरे के साथ ऐसे ताउन कर रहे थे, बुज़ुर्गों के साथ, नौजवानों के साथ, सब एक दूसरे को गाइड कर रहे थे, एक दूसरे को कंफर्टेबल कर रहे थे। खैर मैं पहुंच गई तो उधर तब तक तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम हो चुका हुआ था पहुंचने तक। तो बस अजीब सा एहसास हुआ। पहले बहुत झिझक हो रही थी कि खुदा जाने ये कैसा एक्सपीरियंस होगा, मगर जब पहुंची तो एकदम लगा कि हम सब तो जैसे एक दस्पी के दाने हैं और हम सब एक डोर से बंधे हुए हैं और हम सब लोगों का एक ही मतमा नज़र है और वो है हमारे वतन की मोहब्बत। सो चंद ही लम्हों में मुझे ऐसे लगा कि सब कुछ जो है वो अपना है और हम सब इसका हिस्सा हैं और बराबर का हिस्सा हैं। और वहाँ पे आपने तो अभी तक पटवारियों से यही सुना है कि मुजरे मुजरे मुजरे। तो मुजरे ऐसे थे कि मेरे जैसी ही ख़वातीन थीं, घरेलू, जो अपने घरों से निकली हुई थीं, ये सोचकर कि हम अपने बच्चों के हक़ के लिए, उनको एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये एक वाहिद मकसद था जिसके साथ हम सब एक सिंसियर थे और एक मकसद था कि हम एक जद्दोजहद जो हमारे मुल्क में तब्दीली के नाम पे हो रही है, हमें भी उसमें अपना हिस्सा अदा करना है। सो वो वहाँ पे ख़वातीन जो थीं अपने घरों से खाने पीने की चीज़ें लेकर आई हुई थी जो कि दूसरे शुरका से को दी जा रही थी और इस जज्बे के साथ दी जा रही थी कि जैसे कि मेहमान नवाज़ी की जाती है कि इस्लामाबाद के लोग जो रहने वाले हैं वो बाहर से आए हुए लोगों की मेहमान नवाज़ी कर रहे हैं। और फिर इतनी अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, इतनी अच्छी ख़वातीन से मुलाकात हुई कि आज भी वो याद आती हैं कि कैसे झोलियाँ फैला फैला कर वो बुज़ुर्ग ख़वातीन जो थीं, जो मुझसे भी बड़ी थीं, वो अपनी झोलियाँ फैला फैला के कप्तान को दुआएं देती थीं, ऊंची ऊंची आवाज़ों में दुआएं करती थीं कि या अल्लाह तू इसको कामयाब कर, तू इसको इसके मकसद में कामयाब कर। लेकिन कामयाबी का सफ़र आपको मालूम है कि कभी शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट तो सिर्फ एक इल्यूजन है। ज़िंदगी एक जहद मुसलसल का नाम है और वो जद्दोजहद हमारा कप्तान तो 2000 आपको पता है कि 1996 से कर रहे थे। 1996 से लेकर तब तक 20 साल होने वाले थे उस जद्दोजहद को कि जो उस शख्स ने अकेले, कोई उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, कोई उसके साथ नहीं चला, उसने नहीं देखा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर था और उसने वो जद्दोजहद जारी रखी। हम सब जानते हैं कि हमारे कप्तान ने हमारे लिए भीख मांगी,
हमारे लिए अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए, क्योंकि उनकी बीवी के ऊपर मुकद्दमात झूठे बना बना कर इस कदर तंग किया गया और उनकी इतनी किरदार कुशी की। मगर आफरीन है उस औरत पर कि वो आज भी उसी जज्बे के साथ हम लोगों से मोहब्बत करती है, लेकिन उसका इस मुल्क में रहना दोभर कर दिया गया था। तो हमारे कप्तान ने हमारे लिए अपना घर छोड़ दिया, अपना घर तोड़ दिया। क्या किसी में इतना हौसला है? मगर वो उस जद्दोजहद से हटा नहीं है और वो जद्दोजहद उसने जारी रखी। कौन सा इल्ज़ाम था? यहूदी से लेकर बदकारी तक के इल्ज़ामात में से कौन सा इल्ज़ाम था जो कि नहीं लगाया गया, जो नहीं थोपा गया? झूठे मुकद्दमात के ज़रिए कैसे कैसे रोड़े अटकाए गए। लेकिन आफरीन है हमारे कप्तान पे कि जिसके अज़्म, हौसले और इस्तक़लाल और सब्र ने वो मोज़ा कर दिखाया कि आखिर हम सब को तस्लीम करना पड़ा और उस जद्दोजहद का हिस्सा बनना पड़ा। हम सब जानते हैं कि हमारा कप्तान जो है कभी हार नहीं मानता। उससे फिर हमारे लिए एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है कि हम लोग भी मजबूर हो गए कि हम भी कभी हार ना माने। झूठ जितना भी शोर मचा ले और सच जितना भी खामोश हो, सच सच रहेगा और झूठ झूठ रहेगा। और झूठ जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले, आखिर सच जो है उसकी फतह होती है और उसी की जीत होती है, जिसके नताइज आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान माशाअल्लाह माशाअल्लाह चश्मे बदूर के आलमे इस्लाम नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बावकार मुल्क के तौर पर उभर रहा है। और पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत तो हमेशा से ही यही थी। कायदे आज़म माशाअल्लाह उनकी विज़डम उसके पीछे थी और पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत इतनी ज़्यादा है कि कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकता, चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकता। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मैं अगली एपिसोड में आपके साथ मज़ीद यादें शेयर करूँगी। यादें तो बहुत सी हैं, वीडियो बहुत तवील हो जाएगी जो कि फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे एक वीडियो में। और मैं भी इस गर्मी में बैठी हुई हूँ, तो उन दिनों में भी इतनी गर्मी थी कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, और जहाँ पे इतना हजूम हो। मगर उससे भी ज़्यादा गर्मजोश थी हमारी हुब्बुल वतनी का जज्बा, जिसके पीछे हर मौसम जो है वो मांद पड़ गया था और वो हुब्बुल वतनी का जज्बा हर शय पे हावी हो गया था, हर ज़हमत पे हावी हो गया था। तो ये इंशाअल्लाह मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूँगी कि और क्या क्या कुछ वहाँ होता था और किन किन लोगों से मुलाकात हुई और कैसी अच्छी यादें वाबस्ता हैं। और मेरे लिए ये एक रूह परवर तजर्बा है और मैं इसको अपनी ज़िंदगी का भी टर्निंग पॉइंट समझती हूँ कि जिसके बाद मैंने अपने आप को एक फ्री सोल की तरह महसूस किया। और जो खुशी मुझे वहाँ जाकर मिली, जो अनोखे अंदाज के चंद दिन जो मैंने वहाँ पे गुजारे, वो शायद ज़िंदगी में दोबारा कभी आ नहीं सकते और ना ही उससे पहले कभी आए थे। तो इंशाअल्लाह हम शेयर करेंगे फिर आपसे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह
सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।